पर्यावरण बचेगा तो जीवन बचेगा। नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो किसी एक व्यक्ति, एक गांव, एक शहर या एक देश का नहीं बल्कि पूरी मानवता के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। वह विषय है पर्यावरण। सबसे पहले हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि पर्यावरण आखिर है क्या। पर्यावरण सिर्फ पेड़ पौधों का नाम नहीं है। हम जो हवा में सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं, जिस मिट्टी पर खेती करते हैं, नदियां, तालाब, जंगल, पशु पक्षी, पर्वत, मौसम और स्वयं मानव, इस सबसे मिला जुला संतुलन ही पर्यावरण कहलाता है। सरल शब्दों में कहें दोस्तों, प्रकृति ने जो हमें जीवन जीने के लिए दिया है वही पर्यावरण है। लेकिन आज यही पर्यावरण गंभीर संकट में है। पर्यावरण का हमारे जीवन में महत्व क्यों है? एक पल के लिए जरा कल्पना कीजिए, अगर सांस लेने के लिए शुद्ध हवा ही ना मिले तो क्या होगा? अगर पीने के लिए पानी न मिले, अगर मिले तो पीने का पानी दूषित हो जाए तो क्या होगा? अगर धरती पर पेड़ पौधे ही न बचे तो क्या होगा? अगर नदियां सूख जाएं तो क्या होगा? जीवन की कल्पना ही असंभव हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि पर्यावरण सुरक्षित होगा तभी जीवन सुरक्षित होगा। पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचा रहा है? कौन पहुंचा रहा है पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान? सच्चाई कड़वी है लेकिन स्वीकार करनी पड़ेगी। आज पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन स्वयं इंसान बनता जा रहा है। सुविधाओं की दौड़ में हम प्रकृति को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। हरे भरे पेड़ों की कटाई, आज विकास के नाम पर हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। सड़क बनानी है, कॉलोनी बनानी हो या कोई बड़ा निर्माण कार्य करना हो, सबसे पहले पेड़ काटे जाते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि एक पेड़ बनने में 15 से 20 साल लग जाते हैं, जबकि उसे काटने में केवल कुछ मिनट का ही खेल होता है। एक पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं होता, वह हमें ऑक्सीजन देता है, तापमान नियंत्रित करता है, बारिश के चक्र को सुरक्षित रखता है, पक्षियों को आश्रय देता है, भूजल स्तर को बनाए रखता है। जब पेड़ कम होंगे तो गर्मी बढ़ेगी, बारिश कम होगी और प्रदूषण बढ़ेगा। सबसे बड़ी हम सब लोगों की कमी पता है क्या है? पौधे लगाकर भूल जाना। आज कई लोग फोटो खिंचवाने के लिए पौधे लगा देते हैं, लेकिन असली जिम्मेदारी उससे के बाद शुरू होती है। पौधे को पानी देना, सुरक्षा देना, पशुओं से बचाना, समय समय पर देखभाल करना। यदि लगाए गए 100 पौधों में से 10 ही जीवित बचते हैं तो पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं होता। वृक्षारोपण से ज्यादा महत्वपूर्ण है वृक्ष संरक्षण। गंदे नाले और जल प्रदूषण, आज शहरों और कस्बों के गंदे नाले सीधे नदियों और तालाबों में गिर रहे हैं। घर का गंदा पानी, फैक्ट्रियों का रासायनिक कचरा, प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट जल स्रोतों से में पहुंच रहे हैं। इसका परिणाम क्या है? नदियों का पानी दूषित हो रहा है, मछलियां मर रही हैं, जलीय जीव नष्ट हो रहे हैं, पीने योग्य पानी कम होता जा रहा है। जो पानी जीवन देता था वही पानी आज बीमारियों का कारण बनता जा रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ा चौथा कारण है वायु प्रदूषण। आज हमारी हवा पहले जैसी शुद्ध नहीं रही। वाहनों का धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं, कचरा जलाना, फल अवशिष्ट जलाना, डीजल, जनरेटर, ये सभी वातावरण को जहरीला बना रहे हैं। हमारी सांसों के साथ प्रदूषण हमारे शरीर में जा रहा है। अस्थमा, फेफड़ों की बीमारी, दिल की बीमारी जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। कारण वायु प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण भी हमारे जीवन में कम खतरा पैदा नहीं कर रहा है। बहुत से लोग ध्वनि प्रदूषण को गंभीर समस्या नहीं मानते, लेकिन अत्यधिक शोर भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। अनियंत्रित लाउड स्पीकर, तेज डीजे, अनावश्यक हॉर्न, प्रौद्योगिकी मशीनें, ये सभी
ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं। इससे तनाव, अनिद्रा, मानसिक परेशानी, श्रवण क्षमता में कमी जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग। आज प्लास्टिक हर जगह दिखाई देती है। सड़क पर, नालियों में, नदियों में, खेतों में प्लास्टिक मिट्टी को खराब करती है, नालियां जाम करती है, पशु से खाकर बीमार हो जाते हैं। यह वर्षों तक नष्ट नहीं होती। प्लास्टिक बहुत ही खतरनाक धातु है, इसलिए प्लास्टिक आज पर्यावरण के लिए सबसे बड़ी चुनौती में से एक बन चुकी है। तो पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना है। भूजल का लगातार दोहन। हम धरती से लगातार पानी निकाल रहे हैं, लेकिन उसे वापस जमीन में पहुंचाने का प्रयास बहुत कम कर रहे हैं, जिसका नतीजा क्या है? कुएं सूख रहे हैं, और सूख नहीं रहे हैं, ज्यादातर गांवों में आज कुएं रहे ही नहीं हैं और वो सूख चुके हैं, यहां तक कि उनका अस्तित्व भी विलीन हो चुका है। हैंडपंप जो है वो दबाव देने लगे हैं, जवाब दे रहे हैं, पानी नहीं निकल रहा, उनसे निकल रहा है तो जहरीला पानी निकल रहा है। भू जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। भविष्य में पानी की समस्याएं और गंभीर हो सकती हैं। पर्यावरण संकट का भविष्य, यदि हमने अभी भी सावधानी नहीं बरती दोस्तों, तो आने वाले समय में गर्मी और बढ़ेगी, बारिश का संतुलन बिगड़ेगा, सूखा और बाढ़ दोनों बढ़ेंगे। या तो पूरा सूखा ही सूखा हो जाएगा और बारिश होगी तो कहो बादल ही फट जाए तो बड़ा बाढ़ का संकट उत्पन्न हो जाएगा। पीने का पानी कम होगा, खेती प्रभावित होगी, खाद्य संकट बढ़ सकता है, बीमारियां बढ़ेंगी और सबसे बड़ा संकट होगा, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। ये कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं। हमें आज चिंता करनी है आने वाले अपने पीढ़ियों को बचाने के लिए। समाधान क्या है? समस्या बड़ी है लेकिन समाधान असंभव नहीं है। यदि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे तो स्थिति बदल सकती है। हमें क्या करना चाहिए? हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाकर उसे बड़ा बनाना चाहिए। हरे भरे पेड़ों की कटाई का विरोध करना चाहिए। जल स्रोतों को गंदा नहीं करना चाहिए। नदियों, तालाबों और नालों में कचरा नहीं डालना चाहिए। प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए। पानी की बचत करना चाहिए। अनावश्यक पानी को इधर उधर बिखराना नहीं चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए। आज हर घर नल जल योजना के अंतर्गत ऐसे ही खुलेआम आसमान के नीचे जो है पानी बह रहा है। बिजली की बचत करनी चाहिए। कचरे का उचित निस्तारण करना चाहिए। अनावश्यक हॉर्न और ध्वनि प्रदूषण से बचना चाहिए। बच्चों को पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देनी चाहिए। और लास्ट में जनता से मैं अपील करना चाहूंगा, मेरे प्रिय साथियों, हमें यह समझना होगा कि पर्यावरण कोई सरकारी योजना नहीं है, यह हमारे जीवन की बुनियाद है। हम पृथ्वी को अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं ला ही पाते। हम पृथ्वी को अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं पाते, बल्कि इसे अपनी आने वाली पीढ़ियों से उधार लेते हैं। इसलिए आज संकल्प लें। क्या संकल्प लें? कि हम पेड़ बचाएंगे, पानी बचाएंगे, प्रदूषण रोकेंगे, पृथ्वी का सम्मान करेंगे, प्रकृति का सम्मान करेंगे। क्योंकि जब पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, तभी हमारा समाज सुरक्षित रहेगा और तभी मानव जीवन सुरक्षित रहेगा। याद रखिए दोस्तों, पैसा कमाकर ऑक्सीजन नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन एक पेड़ लगाकर ऑक्सीजन जरूर बनाई जा सकती है। प्रकृति की रक्षा ही मानवता की सुरक्षा है। तो दोस्तों, पर्यावरण दिवस के इस शुभ अवसर पर आज मैं जनता को बधाई देता हूं और जनता से अपील करता हूं कि एक पेड़ लगाइए और एक जीवन बचाइए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके दिल तक जरूर पहुंचेगा, और अगर पहुंचा हो तो इस वीडियो को लाइक करना। कमेंट में प्रकृति को कैसे बचाया जा सकता है, प्रकृति को कैसे नुकसान पहुंच रहा है,
इसके बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो बटन दबाइएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटा बटन दबाना ना भूलिएगा। और हाँ, ये सिर्फ जिम्मेदारी सुमित तिवारी की नहीं या सरकार की नहीं, ये जिम्मेदारी आपकी भी है। इसलिए इस जागरूकता के अभियान में आप भी अपना एक सहयोग कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो जरूर पहुंचाइएगा दोस्तों। फिलहाल इतना समय देने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।